मेरे इनकलाबी साथियों, आज पूरे भारत में विकास नहीं, सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। राजग के नेतृत्व में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने पर करोड़ों जमाकर्ताओं की उम्मीदें आसमान को छूने लगीं। राजग के चाणक्य गृह मंत्री माननीय अमित शाह 2023 में 18 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में बड़े ही इत्मीनान के साथ चौड़ी छाती करके घोषणा किया था, जिसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सभी अखबारों ने लिखा और कहा था, जो भी सहारा इंडिया परिवार का जमाकर्ता ऑनलाइन कराएगा उसके खाते में बतौर प्रथम किस्त मई ब्याज 10,000 रुपया दिया जाएगा। साथियों, आज साल भर हो गए। 2024 के चुनाव के दौरान कईयों जगहों माननीय वर्तमान गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि 4 महीने के अंदर सरकार बनते ही भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। भुगतान तो नहीं हुआ साथियों अब तक, लेकिन परिणाम के तौर पर क्या भुगतना पड़ रहा है हमारे जमाकर्ताओं का। आज 6,000 कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा चुके हैं और कितने जमाकर्ता मर गए, इनका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा कोई परिवार नहीं है, हिंदुस्तान के सभी लोग हमारे परिजन हैं। और इतनी भारी मौतों ने तबाही मचा रखा है। हजारों लोग मर चुके हैं, मौत के मुंह में समा चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी मौत के लाइन में लगे हुए हैं। हमारे हजारों साथी डिप्रेशन की ज़िंदगी जी रहे हैं, अवसाद की ज़िंदगी जी रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे परिजन हैं। आप कैसे परिजन हैं? आप परिजन की परिभाषा भी जानते हैं। परिवार के मुखिया दम्ब तो भरते हैं, परिवार के मुखिया हैं, परिजन हैं, लेकिन इन मौतों पर मौन साधे हुए हैं। क्या यही परिजन की परिभाषा है कि परिवारीजन मरते रहे और मुखिया मौन साधे रहे? अरे मुखर होइए, मौन तोड़िए। चुप्पी आपको भी मार डालेगी मोदी जी। ये चुप्पी बड़ी खतरनाक है। सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं की बद्दुआएं लग जाएंगी आपको। आप बोलिए, आप बहुत बोलते हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हैं? कितने लोगों के सपने चकनाचूर हो गए, अपनों से दूर हो गए, अब अपने ही मुंह मोड़ने लगे हैं, अपनों के बीच में सम्मान हम खोने लगे हैं, और आप चुप मौनी बाबा बने हुए हैं। आपकी यह चुप्पी आपके भी हित में नहीं है। करोड़ों लोगों की बद्दुआएं आपको लगेंगी मोदी जी। आप शासक हैं, राजा का धर्म है प्रजा के जख्म पर मरहम लगाए, न कि चुप्पी साध कर, मौन साध कर, मन मार कर बैठा रहे। आप मन की बात करते हैं, क्या आपके
मन के कोने में हमारा दर्द नहीं है? हम करोड़ों लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। कितनों के सपने टूटे, अपने दूर हो गए, अपने ने ही अपनों से मुंह मोड़ लिया। ये पैसे के अभाव में हुआ। आज जेठ के महीने में एक छत न होने से कितने लोगों के दिन कैसे कट रहे हैं, आपने कभी सोचा है? आप कैसे परिजन हैं, कैसे मालिक हैं? आपने कभी सोचा है जिनके बेटियों के हाथ पीले नहीं हो सकते हैं? जिसकी बेटी जवान होती है वही जानता है। शायद आपके पास परिवार नहीं है, इसलिए आप क्या जाने दर्द, उस पिता का दर्द क्या जाने जिसकी बेटी जवान है, अब पैसे के अभाव में उसकी शादी नहीं हो पा रही है। जो परिजन है, जो परिवारी जन है, जानते हैं जिनके बेटे पढ़ रहे हैं, अब पैसों के अभाव में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसका दर्द एक संस्कार की बात है। जब पीढ़ियां पढ़ेंगी नहीं तो उनमें संस्कार कैसे भरेगा? सहारा हमने सोचा था, बहुतों ने सोचा था कि पैसा बुढ़ौती में मिलेगा, हमारी दवाई होगी, बुढ़ौती का सहारा बनेगा, सहारा इंडिया। लेकिन सेबी के निकम्मे अधिकारियों की वजह से आपके नज़रों के सामने विश्व का विशालतम परिवार बिखर गया। क्या आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है? आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग करो या मरो की तर्ज पर सड़क पर आ जाएं, सड़क को जाम कर दें, इंतजाम और निजाम के खिलाफ प्रदर्शन करें। गांधी का अस्त्र हमको लग रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर, ऐ करोड़ों जमा करता हूँ सुन लो, ये बहरी गुंगी सरकार, मोदी जी की सरकार झूठी सरकार है। इसका गृह मंत्री घोषणा के आज साल भर हो चुके हैं, 12 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हम लोगों का किसी भी, हमारे इलाके में किसी का भी पैसा नहीं आया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अब मन बना लीजिए, हक की लड़ाई के लिए जायज के जंग में अगर जान भी चला जाए तो परवाह कतई मत करना। जो जायज के लिए नहीं लड़ता है वो कौम मिट जाता है। लोहिया जी ने कहा था, जो कौम संघर्ष नहीं करता और ये इंतज़ार करता है कि 5 साल में होगा, उस कौम का बड़ा बुरा हाल होता है। तो हम अब इंतज़ार नहीं करेंगे, हम तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए, आप भी मेरे कदमों से कदम मिलाइए। मरना तो एक दिन है ही है साथियों। कौन यहाँ 100 साल जीने आया है? रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरो, अपने हक के लिए मरो। और बता दूं, बाबा ने लिखा है, समर में मरना, गंगा के किनारे मरना और हक के लिए मरना, मरने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम इस नर की जिंदगी, इस झूठी सरकार से तो मुक्ति आपको मिल जाएगी। आज कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, लेकिन विश्वास की अर्थी निकल चुकी है इस सरकार में। विश्वास कौन करेगा? ऐसे झूठे गृह मंत्री जिन्होंने 12 महीने पहले घोषणा किया था कि 10-10 हज़ार रुपया देंगे, 45 दिन के अंदर देंगे। आज 12 महीने बीत चुके हैं साथियों। फिर आपने चुनाव के दौरान घोषणा किया 4 महीने के अंदर में भुगतान करेंगे, सरकार बनते ही मैं ब्याज भुगतान करेंगे। आज वो भी दिन हम लोग बड़ी धैर्य के साथ, हमारा धैर्य धाराशायी हो, भले ही हो रहा हो, लेकिन वाह रे हमारे हिंदुस्तान के लोग हाथ पर हाथ
धरे, मन मारे, मुंह लटकाए, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ने को कतई तैयार नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर मरोगे लेकिन हक के लिए मरो, जायज़ के जंग के लिए मरो। मरना तो है लेकिन अच्छे कार्यों के लिए मरो, कि मरने के बाद तेरा नाम रह जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह कर रहा हूँ। आप बड़े तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस मामले में आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। आप योगी हैं, कहते हैं मैं योगी हूँ, क्या आपको दर्द नहीं होता है? ये लोग अपने ही लोग हैं, मर रहे हैं, क्या ये किसी दल के लोग हैं? और सरकार तो सबकी होती है, सरकार को माई बाप कहा गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर हमारी आवाज़ आप तक जा रही हो तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से कहिए, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। सब लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हम तो देख रहे हैं मोदी से कुछ नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी बात क्यों हो रहा है? हम बार बार भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, लेकिन वह नारा उनका सफल नहीं हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की अर्थी निकल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, आपसे अदब से आग्रह कर रहा हूँ, मेरी बात को पहुँचाइए और तत्काल करोड़ों लोगों का भुगतान करवाइए। पैसा आपको अपने घर से नहीं देना है, पैसा हमारे जमाकर्ताओं का है, मेहनतकश लोगों का है, जिन्होंने परिश्रम से एक एक पैसा इकट्ठा किया था। हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे थे पाई पाई का हिसाब दे दें, लेकिन एक पाई एक पैसा भी अब तक नहीं मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ कि यह काम आप करिए, क्योंकि जब यह काम कर देंगे, करोड़ों लोगों का भुगतान कर देंगे, तो हिंदुस्तान के इतिहास में आप काल के कपाल पर अमिट इतिहास छोड़ेंगे। सदियाँ हम नहीं रहेंगे, लेकिन पीढ़ियाँ आपको याद करती रहेगी। यह बहुत बड़ा कार्य है। विश्व का विशालतम परिवार, 15 लाख लोगों को रोजी रोटी पुनः मिल सके, भुगतान सुनिश्चित हो सके, इन दोनों मुद्दों पर काम कर देंगे तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।